हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है अश्विनी नक्षत्र की बात करने वाले हैं। अगर हम देखें तो वैदिक काल से ही जो है हमारे यहाँ नक्षत्रों को बहुत महत्व दिया जाता है और कई बार जो है लोगों का भविष्य अ, और परिस्थितियां जो हैं उसके हिसाब से बताई जाती हैं या निर्धारित की जाती हैं। यानी अगर हम 27 नक्षत्रों की बात करें ना, तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो वहां पर प्रथम नक्षत्र है ना? और जिसका स्वामी जो है वो मंगल है, यानी राशि मेष है और स्वामी जो है उनका मंगल है। तो जो अश्विनी नक्षत्र की जब हम बात कहते हैं, तो यहाँ पर जो है अगर हम अश्विनी कुमारों की बात करें, जो इसके स्वामी हैं, तो अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के जो है चिकित्सक माने जाते थे, यानी वैद्य माने जाते थे। उस ज़माने में वैद्य ज़्यादा कहना सार्थक होगा कि उस ज़माने में वैद्य होते थे, तो कहा जाता है कि जो अश्विनी कुमार हैं, वो देवताओं के वैद्य हुआ करते थे, है ना? और अगर इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की बात करें, केतु जो है वो इनके नक्षत्र का स्वामी होता है और इसी वजह से इनकी अगर हम देखें कुंडली में, तो मंगल और केतु का स्थान जहाँ पर होता है, बहुत सारे प्रेडिक्शन जो हैं वो उस हिसाब से किए जाते हैं। तो अगर हम अश्विनी नक्षत्र को जहाँ हम मंगल और केतु से कनेक्टेड मानते हैं, क्योंकि मेष राशि की वजह से वो मंगल उसका स्वामी है और नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, यानी मंगल का प्रभाव होने की वजह से ये हमेशा एक्टिव रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें जो है जीवन में ना कभी भी कुछ छोटा मोटा करके संतुष्टि नहीं मिलती है। ये हमेशा बड़े से बड़ा चैलेंज लेने के लिए लाइफ में रेडी रहते हैं, यानी इन्हें अगर कोई भी अवसर मिलता है, तो कभी भी चैलेंज लेने से ये लोग घबराते नहीं हैं, यानी बड़े से बड़ा चैलेंज लेने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। काम को जो है डिले करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि आलस का इनके जीवन में कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए ये जो है हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं कि ये अपने हर कार्य को समय पर पूरा करना ही श्रेयस्कर मानते हैं। यानी इनको जो है लापरवाही काम के प्रति बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसलिए अगर किसी भी काम को करने का ये लोग ज़िम्मा लेते हैं, तो बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ उस काम को बिल्कुल समय पर जो है ये लोग पूरा कर देते हैं। यानी ये क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है कि ये लापरवाही में आज का कल, कल का परसों पर कभी भी टालते नहीं है। यानी एक बार अगर इन्होंने फैसला कर लिया, तो ये पूरी एनर्जी के साथ उस कार्य को अच्छे से पूरा कर देते हैं। इनकी जो एनर्जी को देखकर या इनके जो एक्टिव रहने वाली क्वालिटी है, इसको देखकर काफ़ी लोग जो है इनसे प्रभावित रहते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में जो है ऐसे लोग मिलना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो लोग बहुत ही फ़ोकस्ड हों अपने काम पर और अगर एक बार काम को पूरा करने का ठान लें, तो वो उस काम को समय पर आपको करके दे दें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये स्थिति आती है कि आज की चीज़ कल, कल की परसों, उस पर जो है वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही फ़ोकस्ड होते हैं और वो अपने हर काम को जो है समय पर करना पसंद करते हैं। ये उनकी पूरी एनर्जी होती है कि वो कभी भी समय को वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। इनका स्वभाव होता है, जहाँ एक तरफ ये बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं ना, वो दूसरी तरफ उतने ही शांत स्वभाव के होते हैं। यानी इनके अंदर जो है 2 एनर्जी का मिला-जुला संगम आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ जितना जो है चीज़ों को लेके ये एक्साइटेड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, है ना? हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। दूसरी तरफ उतने ही शांत स्वभाव के होते हैं, चीज़ों को बहुत बैलेंस करके रखना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। ऊपर से किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आसक्ति वाला बिहेवियर इनका नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ केतु है, एक तरफ मंगल है, राशि मंगल की है और केतु जो है नक्षत्र का स्वामी है। तो केतु जो है वो कहीं न कहीं इनको चीज़ों को बैलेंस करना जो है वो सिखा देता है। इनको जो है किसी भी चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है, जहाँ पर उनको छोड़ने में कष्ट हो। क्योंकि केतु जो है वो आपको छोड़ना भी सिखाता है चीज़ों को। तो इसलिए यहाँ पर इनका इतना बैलेंस होता है कि ये भले ही कितनी भी अच्छी चीज़ों के बीच में, कितनी भी आधुनिकता के बीच में, कितनी भी जो है आगे बढ़ने वाली जो है चीज़ों के बीच में रह रहे हों, कार्य कर रहे हों, लेकिन
ये उनके प्रति इतना ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, जहाँ इनको उन चीज़ों को छोड़ने में तकलीफ हो। ये लोगों का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो इस तरीके का होता है, ये कभी भी किसी की बातों को सुनकर किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेते हैं। ये हमेशा जो है किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और हमेशा जो है वो अच्छे से सोच समझ कर जो है वो तब निर्णय लेते हैं। यानी इन ये कान के कह सकते हैं इतने कच्चे नहीं होते कि किसी ने भी कोई चीज़ कही और तुरंत इनका माइंड जो है वो चेंज हो जाए। यानी ये अपने चीज़ पर इतने फ़ोकस्ड होते हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी दिमाग बदलना इनके बस में नहीं होता है। यानी एक बार अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उसी पर जो है वो अटल रहते हैं। यानी एक डिसीज़न जो ले लिया, वो ले लिया। उसको निभाने के लिए ये हर तरीके का संभव प्रयास करते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं ना, उनकी प्रकृति जो है वो बहुत ही रहस्यात्मक होती है। यानी वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा उजागर करना, बहुत ज़्यादा लोगों के आगे शो ऑफ करना, दिखावा करना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ये कई बार कोई काम भी करना चाहेंगे ना, तो चुपचाप अपने आप पहले काम कर लेंगे, फिर जो है वो अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। यानी जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा-सा काम करेंगे, हल्ला मचा देंगे, सारे लोगों में गा देंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे उसके बारे में, शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग होते हैं ना, वो शांति से अपना काम जो भी सोचा है उसको कर लेते हैं। जब वो चीज़ जो है वो पूरी अपनी पोज़ीशन में आ जाती है, तब ये जो है लोगों के सामने उस बात का खुलासा करते हैं या वो चीज़ दूसरों के सामने लेकर आते हैं। ये लोग जो है स्वभाव से बहुत ही खुशहाल होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, ज़िंदा दिल होते हैं। ये लोगों से बात करना, अच्छे से जो है चीज़ों को एन्जॉय करना, ये सब इनको पसंद होता है। लेकिन ये इनमें इतना खो नहीं जाते हैं कि जहाँ पर ये अपने व्यक्तित्व को ही भूल जाएँ। यानी ये अगर आधुनिकता को पसंद करते हैं, तो उतना ही ये प्राचीन चीज़ों से भी जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए कभी भी ये आधुनिकता में इस कदर नहीं लिप्त हो जाते या खो जाते कि ये अपनी पुरानी चीज़ों को ही महत्व ना दें या उनको बिल्कुल ही अपने जीवन से भुला दें। ऐसा इनके लिए संभव नहीं होता है। यानी ये प्राचीन और भौतिक जो चीज़ें हैं या कहना चाहिए आधुनिकता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो इसलिए इनको जो है किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऊपर से ये निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, चीज़ों के प्रति टाला-मटोली वाला इनका स्वभाव नहीं होता है, तो इसलिए फटाफट जो भी निर्णय लेना होता है, वो फटाक से लेके और एक्शन में आ जाते हैं और इसी तरीके की उम्मीद वो दूसरों से भी रखते हैं और कई बार जो है जब दूसरे उस तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं, चीज़ों के प्रति बहुत टाला-मटोली करते हैं, चीज़ों को बहुत लंबा खींचते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। इनको चीज़ों को बहुत लंबा खींचना पसंद नहीं होता है, ये फटाफट चीज़ें एक्शन में लाकर उनको खत्म कर देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लटका के रखना इनको चीज़ों को पसंद नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है कहना चाहिए हिम्मत वाले लोग होते हैं, कभी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इनके साथ शत्रुता करता है, तो ये कभी भी जो है उसका जवाब उनको उस लहज़े में नहीं देते हैं, बल्कि ये जानते हैं कि सामने वाले के साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना है, जिससे वो व्यक्ति जो है सामने वाला शांत हो जाए। यानी ये खड़े होके लड़ने-झगड़ने वाली प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दिमाग से ये लोग इतने शार्प होते हैं कि वो ऐसा ऐसा अपना प्रेज़ेंटेशन करते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद जो है वो इनके रास्ते से हट जाता है या फालतू का उनके साथ में कोई एक्शन नहीं लेता है या लड़ाई-झगड़ा नहीं करता है। और इनकी जो एनर्जी होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है या इनकी पर्सनैलिटी कह लीजिए इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इनके फेस पे वो इतना जोश होता है चीज़ों के लिए कि लोग जो है वो इनसे खुद ब खुद कई बार जो है डरते हैं। यानी उनको उनके फेस की जो एक दृढ़ता है ना, उसको देखकर लोगों को डर लगता है। और इनके साथ ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि जीवन में कोई भी इनको दबा नहीं सकता है। क्योंकि जितना भी लोग इनको दबाने की, इनको नीचा दिखाने की, इनको इमोशनली हर्ट करने की या इनको जो है फिज़िकली टॉर्चर करने की अगर कोशिश करते हैं, ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ जो है बाहर निकल कर आते हैं। ये इनके साथ एक बहुत पॉज़िटिव पॉइंट होता है कि ये कभी भी किसी के आगे हार नहीं मानते हैं। अगर इनको कितनी भी कठोर से कठोर परिस्थिति का सामना करना पड़े या किसी भी
खराब से खराब व्यक्ति के सामने जो है इनको आना पड़ जाए, पर ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनको अपना कमबैक किस तरीके से करना है, ताकि वो जो सामने वाला व्यक्ति उन्हें दबाने का या डराने का प्रयास कर रहा था, वो खुद ब खुद जो है वो शांत हो जाता है या उनके रास्ते से हट जाता है। तो ये एक इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ पर जो है ये कभी किसी के आगे हार नहीं मानते हैं। नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं ना, उनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा बहुत ज़्यादा जो है चिंता होती है या वो उसका मान रखते हैं। अगर कहीं पर भी वो अगर किसी से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो अपने जहाँ तक उनको संभव होता है, वो उन चीज़ों को एडजस्ट करते रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इग्नोर भी करते हैं चीज़ों को। लेकिन जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, तो वो अपने असली व्यक्तित्व को जो है वो सामने ले आते हैं। वो कभी किसी से जो है वो हार नहीं मानते, पीछे नहीं हटते। जो चीज़ें उनके मान-सम्मान को ठेस पहुँचा रही होती हैं, वो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर देते हैं। चाहे वो कोई सामान हो या कोई इंसान हो या कोई वातावरण हो, अगर ऐसी कोई भी चीज़ उनके मान-सम्मान को ठेस पहुँचाती है, तो वो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से अलग करने में भी सोचते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। और अगर जीवन में ये कभी भी कोई एक बार डिसीज़न ले लेते हैं ना, तो कभी उस डिसीज़न से जो है वो पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते। यानी जैसे लोगों की आदत होती है कि कई बार लोग अपनी कही हुई बात से मुकर जाते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं कि ये कभी भी अपनी बात से जो है मुकरते नहीं हैं, ना ही अपनी बात से कभी पीछे हटते हैं। जीवन में अगर एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं, तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कहना चाहिए, वो निभाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कभी भी जीवन में हार नहीं मानते। अगर एक बार कोई गोल बना लेते हैं, तो जब तक वो उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। यानी जो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग होते हैं ना, वो कभी भी हारते नहीं हैं, यानी वो निरंतर कोशिश करते रहने में बिलीव करते हैं और जो भी अपनी लाइफ का गोल बनाते हैं ना, उसके वो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, जब तक कि वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, यानी उसके लिए वो रात-दिन एक कर देते हैं। अगर एक बार उन्होंने ठान लिया है, तो वो कभी उससे पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग जो है अगर किसी से प्यार करते हैं ना, उसमें भी वो पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि उस प्यार के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी वो इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं इस रिश्ते में कि वो उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उसको खुशहाल बनाने का, उसको पॉज़िटिव बनाने का, है ना? अपने परिवार पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, तो परिवार के लोगों की खुशियों का भी वो हमेशा ध्यान रखते हैं। यानी हमेशा ये इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जो भी यथासंभव खुशियाँ वो अपने परिवार को या अपनी वाइफ़ को, अपने पेरेंट्स को या अपने किसी भी जो है नियर एंड डियर को अगर वो दे सकते हैं, तो उसके लिए वो पूरे प्रयास जो है वो करते हैं। जितना उनके जो है कंट्रोल में चीज़ें होती हैं, उतना वो उसके लिए एफर्ट डालते हैं। इन लोगों की एक ही वीकनेस होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के होते हैं, इसलिए कई बार जो चीज़ें एक बार ठान लेते हैं, वो करके ही दम लेते हैं। तो उसमें कई बार तो वही चीज़ें उनके लिए पॉज़िटिव भी साबित होती हैं और कई बार वही चीज़ें उनके लिए नेगेटिव भी बन जाती हैं। तो बस ये है कि किस चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना इनको बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। 30 साल के बाद में इनका जो जीवन है वो राइज़ करना शुरू करता है और अराउंड 55 तक ये अपने उस गोल को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। 55 के बाद मतलब कह सकते हैं कि इसके बाद इनको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अगर हम मेल और फीमेल के बारे में अलग-अलग इस बारे में चर्चा करें, तो हम कह सकते हैं अगर हम पहले मेल के बारे में करें, तो ऐसे लोगों के जो आँखें होती हैं वो बहुत ही चमकदार होती हैं, यानी आपको उनकी आँखों में ही वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे जाएगा, जो कि लोग अपने व्यक्तित्व से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो ये चौड़े माथे वाले होते हैं, इनकी नाक थोड़ी-सी भारी होती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही आकर्षक होता है। ये स्वभाव से जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु हो जाते हैं और अपने परिवार के लिए या जिन लोगों से भी ये प्यार करते
करते हैं, उनके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी उस समय पर वो किसी दुनिया की, किसी समाज की परवाह नहीं करते हैं और ना ही किसी आने वाली परेशानी से वो डरते हैं। ये बहुत ही जो है पेशेंस रखने वाले लोग भी होते हैं, तो कई जगहों पर ये दूसरों की बातों को बहुत पेशेंटली सुनते हैं और जितना हो सकता है अपने जो जीवन के अनुभव हैं, उन अनुभवों के द्वारा दूसरों को उन परेशानियों से बचाने का प्रयास करते हैं, जो इन्होंने अपने जीवन में स्वयं ही भोगी होती हैं। यानी उनकी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में झेली हैं या तो जो तकलीफ़ें उन्होंने झेली हैं, वो दूसरों को फेस ना करनी पड़ें। तो अगर उसके लिए उन्हें किसी भी तरीके का प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तो वो उसके लिए पूरा जुट जाते हैं और अपने अनुभव जो हैं वो दूसरों से साझा करके दूसरों को उन परेशानियों से बचाने का प्रयास करते हैं। इनके अंदर जो है बिज़नेस करने की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, सोच समझ के कार्य करना जानते हैं, तो ये अपनी चीज़ों को दूसरों पर आश्रित करने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि दूसरों पर बहुत ज़्यादा आश्रित रहना इन्हें पसंद नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, तो इसलिए ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, तो ये एक अच्छे व्यवसायी भी बन सकते हैं। यानी जीवन में अगर ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। कई बार इनको जो है रचनात्मक कार्य भी बहुत अच्छे लगते हैं, यानी क्रिएटिविटी वाले कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। इनको संगीत, साहित्य का भी कई बार जो है बहुत ज़्यादा शौक होता है। इनको जो है 30 इयर्स तक काफ़ी जो है वो परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद अपनी कड़ी मेहनत के बल पर धीरे-धीरे ये जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को जो है कई बार अपने मामा साइड के लोगों के साथ ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, यानी मदर की फैमिली से जो है इन्हें जीवन में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, लेकिन उधर उतने दादा साइड की परिवार के साथ उतना ज़्यादा अच्छा सामंजस्य इनको देखने को नहीं मिलता है। इनका पारिवारिक जीवन जो है वो सुखद होता है, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये बैलेंस करना जानते हैं चीज़ों को, इसलिए अच्छे से अपने परिवार को भी मैनेज कर पाते हैं। है ना? ये जो लोग होते हैं इनके अगर हम बीमारियों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो इनके बॉडी में कई बार जो है वो पेन हो सकता है, दाँतों की परेशानी हो सकती है, डायबिटीज़ जैसी जो है वो प्रॉब्लम इनको हो सकती है। और कभी-कभी अगर जो है वो थोड़ी-सी लापरवाही करेंगे तो ऐसे में वो बहुत ही आलसी किस्म के भी साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनको इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। अगर वो आलस से बचेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, तो ये जो है इनका जीवन जो है वो अच्छा बीतेगा, इनका शरीर स्वस्थ रहेगा और ये जीवन में अच्छी प्रकार से प्रोग्रेस भी करेंगे। अश्विनी नक्षत्र की जो महिलाएँ होती हैं वो परंपरा और देखा जाए तो आधुनिकता और पारंपरिक जो चीज़ें होती हैं, उनका सम्मिश्रण होती हैं। यानी उनको दोनों तरीके की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, यानी वो प्राचीन चीज़ों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और आगे लेकर आती हैं और साथ-साथ आधुनिकता को भी अपनाकर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से पीछे नहीं रहती। यानी वो ना तो पिछड़ना पसंद करती हैं और ना इस दौड़ में चली जाती हैं कि वो अपनी प्राचीन जो सभ्यता है, समाज है या संस्कार हैं, उनको वो पीछे छोड़ दें। तो वो दोनों को जो है अपने साथ लेकर आगे बढ़ती हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो फीमेल्स पैदा होती हैं, तो वो जो है कभी भी कोई रिस्क लेने से भी नहीं डरती हैं। यानी अश्विनी नक्षत्र की जो लेडीज़ होती है ना, वो अगर जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाती है, तो वो रिस्क लेने से भी नहीं डरती हैं। उनके अंदर इतना जुनून और जोश होता है कि वक़्त आने पर वो उसका प्रयोग करती हैं। यानी सामान्य रूप से आप देखेंगे तो वो सब कुछ जो है अपने परिवार पे न्यौछावर कर देंगी, उनके लिए सब कुछ जो है एडजस्ट कर जाएँगी। लेकिन अगर कहीं पर परिस्थितियाँ जो है विपरीत हो जाएँ, तो वही अपनी जो है अंदर की ताकत को वो बाहर ले आती हैं और स्ट्रॉन्ग होकर उन चीज़ों का सामना करती हैं। ये ऐसी जो लेडीज़ होती हैं अश्विनी नक्षत्र वाली, वो कई बार प्रशासन आदि के क्षेत्र में भी चली जाती हैं, एयर फ़ोर्स आदि के क्षेत्र में भी चली जाती हैं, है ना? थोड़ा-सा हटकर उनका जो है कार्य और व्यवहार होता है, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये अपने परिवार के लिए उन चीज़ों को छोड़ने में भी क्षणिक समय नहीं लगाती हैं। यानी अगर ज़रूरत पड़ जाती है कि उन्हें अपने परिवार पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो वो कई बार समय से पहले रिटायरमेंट लेकर जो है अपना पूरा समय अपने परिवार के ऊपर निछावर कर देती हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो फीमेल
को जो है यहाँ पर जो उनकी पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या कहना चाहिए मासिक धर्म से रिलेटेड जो समस्याएँ होती हैं, वो उनको काफ़ी फेस करनी पड़ जाती हैं, यानी उसमें काफ़ी जो है उनको परेशानी होती है ना? और अगर कुल मिलाकर कहें तो कुल मिलाकर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सिर्फ़ एक जो फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ही इनको थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं, बाकी जो है कुल मिलाकर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खाने-पीने को लेकर अगर ये संयमित रहती हैं, तो इनको और अन्य किसी प्रकार की जो है बाधा जीवन में नहीं आती है। ज़्यादातर ये चीज़ों को फेस कर लेती हैं, छोटी-मोटी परेशानियाँ आती हैं, पर वो समय के साथ जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। वैदिक ज्योतिष में जो है अश्विनी नक्षत्र को जो है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 4 पदों में जो है वो इसे विभाजित किया गया है, जिसके अनुसार जो है वो हर पद में पैदा होने वाले जो संतान होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो विशेष प्रकार से प्रभावित होती है। यानी हर चरण में जो संतान उत्पन्न होती है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक-दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम प्रथम चरण की बात करेंगे ना, तो यहाँ जो है वो प्रथम चरण वाले मेष राशि के लोग होते हैं, जिनका स्वामी जो है वो मंगल होता है। इसलिए जो है मंगल और केतु का प्रभाव जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है। इस चरण वाले जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, यानी दूसरों को जो है गाइडेंस देने वाले लोग होते हैं। कभी चीज़ों से डरते नहीं हैं, हार नहीं मानते हैं, है ना? और लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो इसलिए जो है वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अश्विनी नक्षत्र के अगर दूसरे चरण की बात करें, तो यहाँ जो है वृषभ राशि आती है और उसका जो स्वामी है वो शुक्र है। तो ऐसे लोगों के ऊपर केतु का, शुक्र का, मंगल का इन सब का प्रभाव होता है। तो ये लोग जो है धार्मिक भी होते हैं, शरीर से बहुत सुंदर भी होते हैं, हँसमुख स्वभाव वाले होते हैं, संगीत कला के प्रति इनकी जो है विशेष रुचि होती है ना? ये अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त करने में जो है बहुत ज़्यादा समर्थ होते हैं, यानी अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये जो भी चीज़ों की कल्पनाएँ करते हैं, उनको वास्तविकता का अंजाम ज़रूर दे देते हैं। इनके अंदर जितनी कलात्मक क्षमता होती है, उतनी ही जो है एनर्जी भी होती है मंगल की, तो ये अपनी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ अभिव्यक्त कर देते हैं। उसी के साथ अगर हम अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण की बात करें, तो तीसरा चरण जो है वो मिथुन राशि से प्रभावित है और जिसका स्वामी जो है एक तरीके से बुध है ना? तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर केतु का, मंगल का, बुध जो है इन तीनों की एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाई देती है। स्वभाव जो होता है वो बहुत ही हँसी-मज़ाक करने वाला, तीव्र बुद्धि होती है, जीवन को लेके बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और इसी तरीके से वो अपनी बुद्धि के बल पर वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, नई-नई चीज़ों पे खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो राशि है वो कर्क राशि है और ये लोग जो होते हैं वो बहुत ही चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। ऐसे लोग जो है केतु, मंगल, चंद्रमा तीनों का प्रभाव होता है, तो धार्मिक कार्यों में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ही इमोशनल होते हैं, हमेशा जागरूक रहने वाले होते हैं, इनको दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है। इमोशनली जहाँ पर भी वो किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एजुकेशन या चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यानी चिकित्सा एक ऐसा व्यवसाय है, जहाँ पर ये दूसरों के इमोशन की भी ज़रूरत होती है, दूसरों को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत होती है। जहाँ पर लोगों को जो है वो परेशानियों से निकालने का कार्य जो है ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने डिस्कशन किया वो किया अश्विनी नक्षत्र के ऊपर कि उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, किस तरीके के लोग होते हैं और जीवन में किस तरीके का कार्य करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।